नमस्कार। आप हैं ख्वाहिश यादों का सफ़र श्री के साथ। आज अपने इस पेज के माध्यम से एक छोटी सी नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरी और मेरे कुछ कलीग की लिखी हुई कहानियाँ जो आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएंगी। हमारे ही जिंदगी का कुछ हिस्सा है, आपका ही किरदार है, आपको ही सुनना है। कितना रिलेट करता है ये आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। आज की कहानी एक साथ पूरी तो नहीं हो पाएगी, हाँ, मगर टुकड़ों में आपको सुनने को मिलेगी। शीर्षक का नाम कन्फर्म शीट थी, पार्ट 1, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका जो अपने जिंदगी के उस पड़ाव पर कहीं अचानक मिल जाते हैं जहां पर वो कभी अलग हो गए थे। क्या सिचुएशन, क्या स्थिति उनकी होती है, इस कहानी के माध्यम से आज मैं बताने जा रही हूँ। कन्फर्म सीट थी। उन्होंने आराम से मुझे बैठाया और सामने भी और सामान भी ठीक से लगा दिया था। देखो, ख्याल रखना अपना, ठीक से जाना। कोई भी दिक्कत हो तो फोन कर देना, मैं 2 दिन बाद पहुंचता हूँ, ओके। अच्छे से ट्रेन में बैठ गई थी। उनकी चिंता भी जायज थी। पहली दफा कभी अकेले जा रही थी तो बहुत फिक्र थी उन्हें मेरी। जरूरी काम था, इस वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और भतीजे की शादी थी तो मुझे तो पहले पहुंचना ही था ना। हाँ, पूरी तरह से आश्वस्त होकर वो बाहर निकल गए और मैं खिड़की में तब तक उन्हें देखती रही जब तक कि ट्रेन से चलने तक वो आंखों से ओझल ना हो गए हों। मिश्रित भाव थे, पीहर जाने की खुशी तो उन्हें पहली दफा इस तरह अकेले छोड़कर खुद अकेले जाने की उदासी। रात गहराई थी। प्लेटफॉर्म से बाहर देखते ही सिर्फ लाइट्स दिखाई दे रही थी, दूर टिमटिमाती हुई। अपना बिस्तर ठीक करने लगी। नीचे की बर्थ मिली थी वैसे मुझे, और सामने शायद कोई सोया हुआ था। ऊपर तक मुंह ढके था उसका और मैं कुछ देर यूं ही बैठी रही। अचानक उसने कंबल हटाया, शायद बाथरूम जाना होगा। चप्पल पहनी और वो चला गया। कुछ देर बाद वापस आया। मैं बैठी ही थी, वो भी बैठ गया। शायद पानी पीना था उसे। बिना निगाहें उठाए मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। अचानक मुझे जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई सी दी, अरे तुम। मैंने निगाहें उठाई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तुम, मेरे मुंह से भी अनायास ही निकला। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। धीमी रोशनी में भी हमने एक दूसरे को पहचान लिया था। कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, आप सुनते रहिएगा।